सो हे एवरीवन, हाय। सी ए ऋषभ जोशी दिस साइड। जय श्री श्याम आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है MIS, यानी कि जो भी हम लोग फाइनेंस में मंथली MIS बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, कैसे ट्रायल बैलेंस में हम लोग MIS का मैपिंग यूज़ करते हैं एंड उसके थ्रू हम MIS बनाते हैं एंड जो भी हमारे मैनेजमेंट है उनको प्रेजेंट करते हैं। तो आपने कई जगह सुना होगा कि लाइक एवरी मंथ कंपनियों में लाइक MIS प्रेजेंट होता है। आइए आज जानते हैं कि कैसे बनता है MIS। सबसे पहले आप जानिए कि MIS का मतलब क्या होता है। MIS इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट काइंड ऑफ ही होता है, वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक ऑपरेटिंग रेवेन्यू, other income, and all other expenses like your employee cost, operating rent, marketing expenses, and IT expenses and all other expenses हम लोग यहाँ पे शो करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, एबिटा अराइव होता है। एबिटा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो इन सभी इंफॉर्मेशन से, यानी कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू प्लस अदर इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम, इसमें से जब हम सारे के सारे खर्चे जब माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है एबिटा। दो दो नहीं, कुछ एक्सपेंसेस हम लोग माइनस नहीं करते, जैसे कि इंटरेस्ट माइनस नहीं करते हैं, डेप्रिशिएशन माइनस नहीं करते हैं, एमोर्टाइजेशन माइनस नहीं करते हैं, ओके, एंड टैक्स माइनस नहीं करते हैं। इनको हम बाद में माइनस करते हैं, तो हमारा यहाँ से एबिटा निकल के आता है। मंथ ऑन मंथ हम इसे प्रेजेंट करते हैं ताकि हमें या फिर कंपनियों को ये पता चले कि एबिटा में ग्रोथ कैसे होता है, क्या हुआ एबिटा में ग्रोथ। लाइक सपोज इस महीने हमारा 100 रुपये का इनकम हुआ, नेक्स्ट मंथ इस महीने 100 रुपये का इनकम हुआ और इसी महीने हमारा 80 रुपये का कुछ खर्चा हो गया, तो हमारा इस महीने का एबिटा कितना है। नेक्स्ट मंथ हमारा 100 रुपये का या बोल लो या 150 रुपये का इनकम हुआ और एक्सपेंसेस 90 रुपीज़ का हुआ, हमारा क्या एबिटा हुआ। तो ऐसे करके हम MIS को मंथ ऑन मंथ बनाते हैं ताकि हमें एबिटा में ग्रोथ पता चले कि क्या ग्रोथ हुआ। और मैनेजमेंट भी यही जानने को इच्छुक रहता है कि लाइक हमने कितना का धंधा किया, हमारा क्या लाइक खर्चा हमने कितना किया, कितना कमाया, कितना हमने प्रॉफिट किया, कितना हमारा एबिटा हुआ। तो ये सारा चीज़ मंथ ऑन मंथ बनाया जाता है आफ्टर दी बुक क्लोजर। अब बुक क्लोजर क्या होता है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कि आपने सुना होगा कई जगह कि मंथली या फिर मंथ ऑन मंथ कंपनियों में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने का क्या मतलब होता है, ये हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज पहले जानते हैं कि MIS कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि MIS क्या होता है। आइए अब चलते हैं सीधा स्क्रीन पर कि MIS कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते होंगे लाइक एक MIS का मैंने फॉर्मेट बनाया है, ठीक है। इसमें मंथ ऑन मंथ हम बनाते हैं लाइक। तो जैसे मैंने एक फॉर्मेट बनाया फ्रॉम April 26 टू March 27 और एक टोटल आइटम लिखा। MIS अगर आप जनरली देखेंगे तो लैक्स में बनता है या मिलियंस वगैरह में बनता है। लाइक रुपीज़ में बहुत कम जगह अगर आप देखेंगे तो रुपीज़ में ज़्यादा MIS नहीं बनाया जाता, बट लैक्स में MIS बनाते हैं क्योंकि कंपनियों के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स रहते हैं। अगर आप उन सभी ट्रांजेक्शन्स को क्लब करोगे, जैसे ऑपरेटिंग रेवेन्यू या सेल्स का नंबर हुआ, सेल्स के नंबर में भी 100 लाइन आइटम या 100 लाइन आइटम रहते हैं। उन सब को अगर आप क्लब करोगे तो रुपीज़ में आपका करोड़्स में आ जाएगा, तो आपका MIS थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो उन सबको हम लैक्स में या मिलियंस में प्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल हम अभी देखेंगे कि लैक्स में हम अभी अपने MIS को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले पर्टिकुलर से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है हमारा ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब जो भी आपका प्योर रेवेन्यू है, कंपनी जिस भी लाइक कंपनी का जो धंधा है उससे जो कंपनी कमा रही है। लाइक सपोज जैसे जो कंपनी का मेन काम है, जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, तो कंपनियां जो पेशेंट्स वगैरह से कमा रही हैं, ठीक है। तो ये मेरा ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो गया। अब जैसे अदर इनकम है, अदर इनकम मतलब हो गया आपका लाइक स्क्रैप सेल्स एंड ऑल, ओके। स्क्रैप सेल्स
या फिर कोई भी दूसरा इनकम जैसे रेंटल इनकम हो गया या कोई भी तरह का इनकम हो गया, तो ये आपका अदर इनकम में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम के बाद आता है हमारा कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब जो भी आपका जो मेडिसिन है या फिर जो भी मटेरियल्स जो कंज्यूम किया कंपनी, खरीदा कंपनी और उसको यूज़ कर लिया, वो सारा यहाँ पे हम लोग कंजम्पशन लिखते हैं। अगर आप टोटल इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। ओके, उसके बाद हम एक छोटा सा परसेंटेज निकालते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर आप, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया है, अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मतलब कि आपका जो भी कंट्रीब्यूशन आया, ओके, वो आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू का कितना परसेंटेज है। मतलब जो भी आपका यहाँ पे सपोज जो भी आपका कंट्रीब्यूशन आया या फिर जो भी आपकी वो जो भी कमाई हुआ, वो आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू का कितना परसेंटेज है। हम टोटल इनकम पे इसको यूज़ नहीं करते, हम लोग ऑपरेटिंग रेवेन्यू पे यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालते हैं। उसके बाद हम लोग बड़े सारे खर्चे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेंट, अदर फिक्स्ड ओवरहेड। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। आपके हो सकता है आपकी कंपनी में कुछ अलग एक काइंड ऑफ एक्सपेंसेस हो, तो आप उसको अलग बाइफरकेट करोगे। मेरे यहाँ कुछ अलग टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है तो मैं अलग बाइफरकेट करता हूँ। बट एक्सपेंसेस काइंड ऑफ थिंग यही होते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेंट, अदर कॉस्ट। ओके, तो ये सारे के सारे खर्चे जब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ये मेरा आ जाता है कॉस्ट बिफोर अदर ओवरहेड्स। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, सभी खर्चों को जोड़ देते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि मैंने जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट एंड ऑल लिया, उसमें मैंने ऊपर का कंजम्पशन भी जोड़ दिया क्योंकि कंजम्पशन भी आपका एक तरह का खर्चा है। तो सभी खर्चों को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। उसके बाद हम निकालते हैं एक रन रेट एबिटा। रन रेट एबिटा मतलब हो गया कि अब देखो, ऊपर जो मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला था तो वो मैंने ऑपरेटिंग रेवेन्यू के इनकम पे निकाला था। रन रेट एबिटा जो मैंने निकाला वो मैंने निकाला टोटल इनकम के बेसिस पे। मतलब आपका जो टोटल इनकम है यहाँ पर, टोटल इनकम में से अगर आप कॉस्ट बिफोर अदर ओवरहेड माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा रन रेट एबिटा। और रन रेट एबिटा मार्जिन कैसे निकालेंगे, तो रन रेट एबिटा मार्जिन निकालने के लिए आपका फिर से मैंने ऑपरेटिंग रेवेन्यू का ही यूज़ किया है कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू को नहीं, मैं रन रेट एबिटा को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा ऑपरेटिंग रेवेन्यू से, तो मेरा यहाँ पे रन रेट एबिटा मार्जिन निकल के आ जाएगा। उसके बाद में जब मेरा उसके बाद हम कुछ इंड एस रिलेटेड चीज़ दिखाते हैं। इंड एस अगर आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता। इंड एस का फुल फॉर्म होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब एक तरह का प्रिंसिपल काइंड ऑफ थिंग। ओके, उसके बेसिस पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑल बनाते हैं। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे रेंट के एडजस्टमेंट्स। तो इनको हम क्या करते हैं, एमआईएस में अलग से प्रेजेंट करते हैं ताकि मैनेजमेंट को पता चले। जैसे कि कुछ जैसे लीजेज एंड ऑल, ओके, इंड एस 1116 लीजेज एंड ऑल के लिए कुछ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए भी हमको अकाउंटिंग करनी पड़ती है, तो उसको हम अलग से यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो रेंट इंड एस इम्पैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद अदर ओवरहेड मैंने यहाँ पे लिखा। अब अगर आप देखेंगे तो मेरा यहाँ पे आ जाता है नेट एबिटा बिफोर इंड एस। मैनेजमेंट कभी भी इच्छुक होता है कोई नेट एबिटा बिफोर इंड एस में मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होता है, बिकॉज रेंट इंड एस एंड ऑल आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दीज आर ऑल आर फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। सो इन लोग बिफोर इंड एस को ही ज़्यादा इच्छुक रहते हैं ये लोग। ओके, रेंट नेट एबिटा बिफोर इंड एस आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला लगाया है रन रेट एबिटा माइनस अदर ओवरहेड। रन रेट एबिटा क्या था हमारा, टोटल खर्चा। ठीक है, टोटल खर्चा नहीं, एक सेकेंड, हाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रन रेट एबिटा मैंने यहाँ पे निकाला था कैसे, टोटल इनकम में से माइनस कर दिया था कॉस्ट बिफोर अदर ओवरहेड। ओके, मतलब
आपका जो टोटल खर्चा हुआ वो कॉस्ट बिफोर अदर ओवरहेड हुआ। मैंने एक यहाँ पे एबिटा निकाल लिया, छोटा सा एबिटा आप इसको बोल सकते हैं, रन रेट एबिटा। इस रन रेट एबिटा में से मैंने वापस से अदर ओवरहेड को माइनस कर दिया, ठीक है। C 17 माइनस C 20 माइनस कर दिया, तो ये मेरा आ गया नेट एबिटा बिफोर इंड एस। ओके, अब नेट एबिटा आफ्टर इंड एस कैसे आएगा, तो इसमें से आप माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, इंड एस का इम्पैक्ट माइनस कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया मेरा नेट एबिटा आफ्टर इंड एस। उसके बाद नेट एबिटा मार्जिन भी हम निकालते हैं। नेट एबिटा मार्जिन कैसे निकालते हैं, अगेन C21 डिवाइडेड बाई C4। मतलब आप कोई भी तरह का मार्जिन निकालो, जैसे यहाँ पे आप नेट एबिटा मार्जिन भी निकालो तो वो भी ऑपरेटिंग रेवेन्यू पे ही निकाल रहे हो। रन रेट एबिटा मार्जिन निकाल रहे हो वो भी ऑपरेटिंग रेवेन्यू पे निकाल रहे हो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल रहे हो वो भी ऑपरेटिंग रेवेन्यू पे निकाल रहे हो। ओके, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे नेट एबिटा मार्जिन आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी हमने निकाला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। मतलब मैंने इसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, टैक्स माइनस नहीं किया, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, एमोर्टाइजेशन माइनस नहीं किया। तो सबसे पहले चलो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। ओके, एमोर्टाइजेशन मेरे केस में है नहीं, वो इंटेंजिबल एसेट पे लगता है, मैंने सिंपल डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। ओके, उसके बाद अगर किसी भी तरह का आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है या टैक्स एक्सपेंस है तो वो भी हम माइनस कर देंगे। इस एग्जांपल में मैंने टैक्स एक्सपेंसेस को नहीं लिया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस को लिया है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे PBT। ओके, टैक्स मैं ऊपर नहीं लिया, नीचे लिया हूँ। PBT मतलब हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद अगर आपका किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शनल आइटम है तो वो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा। उसके बाद आ जाएगा मेरा PBT आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम। ओके, उसमें से अगर मेरा कोई भी टैक्स बनता होगा तो वो मैं माइनस करूँगा, तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, उसके बाद आ जाएगा एक OCI, एक वर्ड होता है। ओके, ये आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वर्ड है, सो ये मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। ओके, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते हैं इसको, तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर OCI। तो मेरा नेट एबिटा बिफोर इंड एस 116। ओके, 1 सेकेंड, ये शायद इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, इसको हटा देंगे यहाँ से। ओके, मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा आफ्टर OCI। उसके बाद अब जो भी मैंने ये आपको यहाँ तक एक फॉर्मेट बनाया, इन सब का हम क्या करेंगे, एक एक करके स्केड्यूल बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखो ऑपरेटिंग रेवेन्यू का एक स्केड्यूल बनाएंगे। स्केड्यूल मतलब ऑपरेटिंग रेवेन्यू में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू का हम एक एक करके स्केड्यूल बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बड़े सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर में नंबर हो, मतलब हर एक आइटम के अगेंस्ट में नंबर शो हो ही रहा है, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, बड़े सारे आपको एग्जांपल्स दिए। जैसे ऑपरेटिंग रेवेन्यू में आपका सेल्स हो गया, एक्सपोर्ट सेल अगर आप कुछ करते हैं वो हो गया, अदर ऑपरेटिंग इनकम। फिर अदर इनकम में आपका एक कोई दूसरा अदर इनकम, स्क्रैप सेल्स, रेंटल इनकम, राइट बैक, इंटरेस्ट इनकम, इंडियन AS। ओके, फिर आपका कंजम्पशन का बनाया मैंने, कंज्यूमेबल्स और मटेरियल्स। उसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट का बनाया मैंने, तो जैसे मैंने कुछ नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ वेलफेयर, ये सब डाल दिया। फिर मार्केटिंग का मैंने यहाँ पे बनाया, 1 मिनट, हाँ इसको मैं हटा देता हूँ, ये काम क्या नहीं है। मार्केटिंग में आपका जैसे बड़े सारे एक्सपेंसेस, जैसे एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, प्रमोशनल, कैंप एक्सपेंसेस, डिजिटल मार्केटिंग, पेशेंट रिलेशनशिप, प्रिंटिंग, मार्केटिंग एक्सेट्रा। वेरिएबल ओवरहेड में मैंने डाला बैंक चार्जेस, बायोमेडिकल चार्जेस, फूड कॉस्ट एंड ऑल, ये सब मैंने वेरिएबल ओवरहेड में डाल दिया। सेमी वेरिएबल ओवरहेड में मैंने डाला सिमिलर लाइक डीजल फॉर जनरेटर, हाउस कीपिंग लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन। फिक्स्ड ओवरहेड में भी बड़े सारे एक्सपेंसेस डाले मैंने, जैसे CSR एक्सपेंसेस, बोर्ड एक्सपेंसेस, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लीगल प्रोफेशनल फीस में भी आपका इंटरनल ऑडिट फीस होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस होता है और टैक्स ऑडिट होता है।
RNM का मतलब हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस, AC रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बिल्डिंग, लिफ्ट, IT, अदर्स, ये सारे बड़े सारे खर्चे डाल दिए मैंने। अदर ओवरहेड लास्ट में जो भी आपका मिसलेनियस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस मैंने एक लिस्टिंग आपके लिए एक बना के दे दिया, स्केड्यूल। ओके, अब आपको क्या करना रहता है, या मुझे क्या करना रहता है, मंथ ऑन मंथ इस MIS को प्रेजेंट करना पड़ता है। अब इस MIS को कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस का नाम सुना होगा आपने। ओके, ट्रायल बैलेंस हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस डाउनलोड करते हैं। ट्रायल बैलेंस में आपका बैलेंस शीट आइटम भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आइटम भी आता है, बट ये MIS जो अभी हम बना रहे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, बैलेंस शीट आइटम से रिलेटेड नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक PNL का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे निकाल लिया। PNL एक्सट्रैक्ट मतलब जो भी बैलेंस शीट आइटम्स थी उनको हटा दिया मैंने। अभी मेरा फोकस सिर्फ देखना है कि कंपनी में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, कंपनी का कितना एबिटा है बिफोर इंड एस, कंपनी का कितना एबिटा है आफ्टर इंड एस, कंपनी का रन रेट एबिटा क्या है। ओके, तो ये सामने आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट मैंने आपको एक बना के एक मैंने प्रिपेयर किया, जिसमें आपका पर्टिकुलर्स में आपका बड़े सारे खर्चे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, रेंटल, स्टाफ वेलफेयर, सिक्योरिटी, रेट्स एंड टैक्सेस। ओके, डेबिट मतलब क्या हो गया कि आपका जो रियल में खर्चा है, खर्चा का नेचर क्या होगा, डेबिट होगा, तो ये मैंने बड़े सारे खर्चे डेबिट में डाले। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, आपका इनकम हुआ, जैसे सेल आपका क्रेडिट में गया, ओके, स्क्रैप सेल आपका इनकम में गया, तो वो सब मैंने क्रेडिट में डाल दिया। नेट मैंने क्या किया यहाँ पे, डेबिट माइनस क्रेडिट बोल के एक नेट कर दिया। ओके, अब हम लोग MIS किस में बना रहे हैं, लैक्स में बना रहे हैं MIS। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 40,000 को लैक्स में कन्वर्ट करेंगे। लैक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने, इक्वल टू E4 डिवाइडेड बाई 10⁵, जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है। जैसे लैक्स में क्या होता है, 5 जीरो होता है लैक्स में, तो 5 से वो कर देंगे, यहाँ वो 10⁵ यूज़ करेंगे। ओके, मिलियंस में बनाना होगा तो 10⁶ यूज़ करेंगे, सिंपल। तो ये मैंने यहाँ पे एक आपके लिए PNL का एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पे तैयार कर लिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एक एक करके इन सारे खर्चों को अपने इस MIS में ड्रैग करना है, ताकि मेरा ऑटोमेटिकली ये समरी प्रिपेयर हो जाए, मुझे एबिटा पता चल जाए। ओके, और मेरा प्रॉफिट एंड सब कुछ मुझे पता चल जाए। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक मैपिंग्स का यूज़ किया है। जैसे कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन ट्रायल बैलेंस के जितना भी नंबर आ रहा है यहाँ पे सारा, तो ये मुझे, आप अगर यहाँ देखेंगे रो नंबर 4 से लेके जो यहाँ तक है आपका रो नंबर 35, इसमें मुझे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली फॉर्मूला से लिंक किया हुआ है। मुझे क्या फिल करना है, मुझे स्केड्यूल्स फिल करना है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, स्केड्यूल्स टू बी फिल्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ओके, स्केड्यूल्स को हमको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। मैं इसे येलो कलर कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो अब सेम यहाँ पे जो भी आपका नाम आ रहा है, जैसे कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू में सेल्स आ रहा है, एक्सपोर्ट सेल्स आ रहा है, ये सारा जो भी नाम आ रहा है वही सेम टू सेम नाम आपका यहाँ पे भी आना चाहिए, तभी आपका वी लुकअप या एक्स लुकअप फॉर्मूला काम करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका यहाँ पे स्क्रैप सेल्स आ रहा है, ओके, तो हम देखते हैं कि इसमें कोई स्क्रैप सेल्स है क्या। इस ट्रायल बैलेंस में एक तो सेल्स है, स्क्रैप सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो सेम नाम यहाँ पे भी आना चाहिए। मतलब ये स्क्रैप सेल, ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों मैच करना चाहिए। मतलब जो MIS के स्केड्यूल में जो नाम दिया हुआ है वो नाम, और ट्रायल बैलेंस में जो आप MIS मैपिंग लगाएंगे वो नाम, वो दोनों 100% मैच करना चाहिए, तभी आपका MIS बनेगा। ओके, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक MIS का मैपिंग लगा लिया, मतलब सेम नाम जो स्केड्यूल्स में था वही नाम उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब जैसे रेंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ, रेंट आपका इनकम हो गया। तो रेंट रिसीव्ड के अगेंस्ट में अगर आप यहाँ देखेंगे तो रेंटल इनकम लिखा हुआ है MIS में, तो आपको इसके अगेंस्ट में यहाँ पे रेंटल इनकम लिखना पड़ेगा MIS मैपिंग में।
तभी आपका यहाँ पे जब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एमआईएस में पिक कर जाएगा। अगर आप यहाँ पे रेंट रिसीव्ड लिखेंगे तब वो नेम का चेंज हो जाएगा। तो आपका ये एमआईएस मैपिंग ओके एंड ये एमआईएस का स्केड्यूल बोथ सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, मैंने इसी तरह से सारे एमआईएस के मैपिंग लगा दिया। अब आइए क्या करते हैं, इस एमआईएस को बनाते हैं। सिंपल फार्मूला लगाएंगे, ओके ठीक है। पहले मैं वी लुकअप एंड ऑल मैं पहले यूज़ करता था, बट अब के डेट में मैं एक्स लुकअप यूज़ करता हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान फार्मूला है एक्स लुकअप। तो अब मुझे क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के सारे नंबर्स को उठा के अपने एमआईएस में फिल करना है। तो इक्वल टू एक्स लुकअप मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सबसे पहले आ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब किसको देखना है, लुकअप वैल्यू का मतलब सेल्स को देखना है, कॉमा लगाएंगे। सेल्स को किस में देखना है, एमआईएस मैपिंग्स में देखना है। तो पूरा G2G मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नंबर्स क्या यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, तो F2F रिफ्लेक्ट होंगे, यानी कि जो आपने लैक्स में सेलेक्ट किया, लैक्स में जो आपने बनाया है वो यहाँ पे नंबर आ जाएगा। ओके, इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि मैं आपको दो चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। पहली बात, जो भी आपका इनकम आ रहा है यहाँ पे वो नेगेटिव में इनकम आ रहा है, ओके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप एमआईएस में नेगेटिव चीज़ों को एज इट इज़ उठा के नहीं ले जा सकते, क्योंकि मेरा यहाँ पे फॉर्मूला जो लगा हुआ है वो टोटल इनकम, जो इनकम है मुझे वो पॉजिटिव ही दिखाना है, वो नेगेटिव में नहीं दिखाना है, ओके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस का साइन यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मेरा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप सपोज, अगर आप मान लो जैसे कोई भी हेड है यहाँ पे, उसके अगेंस्ट में नंबर नहीं है ट्रायल बैलेंस में, तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे ड्रैग करता हूँ ना, तो आप देखोगे यहाँ पे NA आ जा रहा है, ठीक है। इस NA को हटाने के लिए एक और फार्मूला आता है, इफ़ एरर का फार्मूला, ठीक है। तो मैं इसको एक बार कंट्रोल Z करता हूँ। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, इफ़ एरर लगा देना है, इफ़ एरर, टैब प्रेस किए, कॉमा 0। तो आपका क्या होगा, जो भी जगह पे नंबर नहीं होगा, जिस भी हेड के अगेंस्ट में मेरा नंबर नहीं फ्लो कर रहा होगा, तो उस जगह क्या हो जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको क्या बोला, माइनस हटाने के लिए माइनस साइन लगा देने आगे, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, हाँ माइनस लगा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा इनकम के आगे आपको माइनस लगाना है। कॉपी कर देंगे इस फॉर्मूले को सभी जगह पे। तो अब देखो, अदर ऑपरेटिंग इनकम पहले आपका NA आ रहा था, अभी उसके अगेंस्ट में नंबर नहीं है तो वो 0 आ जा रहा है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पेस्ट करेंगे तो आपका एक्सपेंसेस नेगेटिव में है, तो अब यहाँ पे एक्सपेंसेस के आगे से आपको माइनस हटाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आपका पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट किया। इन सभी हेड्स के आगे मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला को पेस्ट कर दिया, सिंपल, ओके। सभी फॉर्मूला को क्या किया, मैंने पेस्ट कर दिया, ओके। ऑटोमेटिकली आपका जो एमआईएस है वो आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एमआईएस समरी ऊपर में बनकर रेडी होगा, ठीक है। अब हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा लिए। अब ऊपर चलते हैं। अब ऊपर मैं जा रहा हूँ तो आप देखोगे यहाँ आपका एमआईएस बन के तैयार हो गया, जो कंपनी को मंथ ऑन मंथ चाहिए। अब यहाँ से कंपनी आपसे पूछेगा ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना है, तो आप बोलेंगे 1 करोड़ 4 लाख या 104 लाख, ठीक है। अदर इनकम मेरा 2,20,000 है, बाकी मेरा टोटल इनकम 106 लाख आ गया, कंजम्पशन मेरा 24 लाख आ गया, कंट्रीब्यूशन मेरा 79 लाख आ गया। इस तरह से मेरा जो एबिटा निकल के आया वो 65.81 लाख निकल कर आ गया, ओके। एंड एक मिनट, इसमें मैंने इंटरेस्ट भी डाला है शायद, ओके। मैं देखता हूँ कि मेरे ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर इंटरेस्ट होगा तो वो भी यहाँ पे पिक कर लेगा। इंटरेस्ट भी मैंने 1,16,000 का इंटरेस्ट डाला है, ओके। तो अल्टीमेटली आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर OCI है वो मेरा 67.80 निकल के आ गया, ओके।
एक डेप्रिसिएशन भी है यहाँ पे जो मैंने डाला था, तो इसको डेप्रिसिएशन को भी यहाँ पे कॉपी करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन, एक मिनट, हाँ, ओहो, डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे इधर लिख दिया, ओके ओके ओके, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपका पॉजिटिव ही आएगा, खर्चा है ना, तो खर्चा मेरा किधर आएगा, खर्चा मेरा पॉजिटिव साइड में आएगा, एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा, अब आप देखोगे जो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा आ रहा है 66.34 लैक्स, ये 66.34 लैक्स आपका यहाँ से देखोगे तो ये मैच कर जाएगा। तो इसका मैच करने का मतलब है आपका सारा जितना ट्रायल बैलेंस का नंबर है सब उठ के MIS के अंदर में बैठ गया है, ओके। सो इस तरह से मंथ ऑन मंथ हम MIS बनाते हैं और अपने मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा मंथ ऑन मंथ एबिटा में क्या ग्रोथ हुआ, क्या लॉसेज है, क्या इनकम है, क्या कमाया नहीं कमाया, तो ये सब प्रेजेंट करना पड़ता है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट MIS थिंग। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लाइक आपको किस टॉपिक पे हेल्प चाहिए, आपको क्या बनाने में मेरा मदद चाहिए, किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ओके। जय श्री श्याम आप सभी को।